हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैट्रिक्स की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू अ नॉर्मल फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय नॉर्मल फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें हमें मिलता है आई आर, जहाँ पे आई आर इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर। सपोज अगर हमारे पास आई टू है तो ये हमें मिलेगा 1 1। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई रैंक 2 की, और ये 0 0 0 0। तो इस टाइप की मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी ये होगी नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 2। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर इस मैट्रिक्स को देखकर ये पता लगाएंगे कि इसकी रैंक कितनी है। So let's start with an example. Suppose we have an example A is equals to 1 3 4 5 1 2 6 7 1 5 0 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे रेस्ट एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। क्योंकि ये हमारे दोनों 1 हैं, जब हम 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी 0 0 2 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 1 6 माइनस 4 दैट इज़ 2 7 माइनस 4 5 2 5 माइनस 3 2 0 ये माइनस 4 हो जाएगा और 1 माइनस 5 माइनस 4। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो थर्ड रो है ये इसका ट्वाइस है। तो अब हम करेंगे R3 माइनस 2 R2। तो ये हमें मिलेगा 1 3 4 5। फर्स्ट और सेकेंड रो हमारी सेम रहेंगी, यह 0 माइनस 1 2 2। और R3 में से हम इसको माइनस करेंगे तो यह मिल जाएगा 0 0 0 0। अब हम देखेंगे कि इस कॉलम में कैसे हम इनको 0 बना सकते हैं। तो 4 को 0 कैसे बनाएंगे? 4 माइनस 1 C3 माइनस 4 C1। C2 का ये फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाने के लिए C2 माइनस 3 C1 एंड C4 माइनस 5 C1। तो ये हमारे फर्स्ट रो के सारे रेस्ट एलिमेंट 0 बन जाएंगे और ये हमें मिलेगा -1। अब क्योंकि यहाँ पर 0 0 है तो इन एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम इस -1 की हेल्प से इन दोनों को भी 0 बना सकते हैं। तो C3 प्लस 2 C2 और C4 में भी यही ऑपरेशन लगा देंगे, C4 प्लस 2 C2। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी। तो मैट्रिक्स हमें मिलेगी 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 0। अब हम इस R2 को -1 से डिवाइड कर दें तो ये हमें मिल जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई 2 रैंक की। तो ये हो जाएगी I2 और ये रेस्ट एलिमेंट 0। अब हम इसको देखकर बता सकते हैं कि इसकी रैंक होगी 2। तो रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 2। तो ये था प्रोसीजर जिसमें हम मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसकी रैंक फाइंड करेंगे। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल। इसमें हमने सबसे पहले सेकंड और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाया। इससे हमें सेकंड रो, जो हमारी थर्ड रो आई थी वो सेकंड रो की डबल मिल गई। इसमें से हमने ट्वाइस करके इसको माइनस किया तो हमारी थर्ड रो 0 आ गई। अब हम इन एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे जो फर्स्ट रो में 1 के अलावा है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के अलावा बाकी सबको 0 बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ये ऑपरेशन लगाई, ये तीनों 0 हो गए। अब हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स बचे, मीन्स अब हमें सिर्फ इनको 0 बनाना है। तो उसके लिए हमने ये ऑपरेशन लगाए, ये भी 0 बन गए। हमने R2 को -1 से डिवाइड किया तो हमें ये मिल गया। ये मिली हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2। तो हेंस इट्स रैंक विल बी 2। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज A is equals to 0 1 -3 -1
1 0 1 1 3 1 0 2 एंड 1 1 माइनस 2 0। तो इस मैट्रिक्स में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ 0। अगर ये 1 होगा तो हमें ऑपरेशन लगाने में ईजी रहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, R2 को R1 में इंटरचेंज कर लेंगे, मीन्स R1 इंटरचेंज्ड बाय R2। तो ये हमें मिल जाएगी 1 0 1 1 0 1 माइनस 3 माइनस 1, और थर्ड और फोर्थ रो हमारी एज इट इज़ रहेंगी। अब हम इस 1 और 0 के अलावा इन दोनों को 0 बनाएंगे, तो इसके लिए हमें ऑपरेशन लगाने हैं R3 माइनस 3R1 एंड R4 माइनस R1। तो ये हमें मिल गया 1 0। फर्स्ट रो और सेकेंड रो हमारी सेम रहेंगी। ये हमें मिलेगा 3 माइनस 1 इंटू 3 मीन्स 0, 1 माइनस 0 इंटू 3 दैट इज़ 1, 0 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, एंड 2 माइनस 1 इंटू 3 मतलब 2 माइनस 3, ये मिल गया माइनस 1। सिमिलरली R4 माइनस R1 करेंगे तो हमें मिलेगा 0 1 माइनस 3 एंड माइनस 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रो सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। R4 माइनस R2, R3 माइनस R2। तो हमारी R3 और R4 रो 0 हो जाएंगी। ये हमारी 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हमें इस आइडेंटिटी बनाने के लिए इन दोनों के अलावा सारे रेस्ट एलिमेंट्स को 0 बनाना होगा। तो हम अब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, C3 माइनस C1 एंड C4 माइनस C1। तो ये हमें मिलेगा 1 0 0 0 0 1 माइनस 3 माइनस 1, और बाकी सब एलिमेंट्स हमारे 0 हैं। अब हम देख रहे हैं कि -3 और -1 एक्स्ट्रा है, तो इनको भी हम C2 की हेल्प से 0 बना लेंगे। हम ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस 3C1, क्योंकि ये माइनस का था तो हमें इसमें प्लस करना होगा, C3 प्लस 3C2, C3 प्लस 3C2 करेंगे तो ये हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ऐसे ही C4 प्लस C2, जब हम करेंगे C4 प्लस C2 तो ये हमें मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमें मिल गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। तो इससे हमें पता चला कि इस मैट्रिक्स की रैंक होगी रैंक 2। तो हमने देखा कैसे हम किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी रैंक फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। ये था हमारे पास 0 1 माइनस 3 माइनस 1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 माइनस 2 एंड 0। इसमें हमें फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे, फिर हम ऑपरेशन लगाएंगे जिससे हमारी थर्ड रो के एलिमेंट्स 0 हो जाएं और फोर्थ रो के भी फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाएंगे। फिर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, इससे हमारी ये थर्ड और फोर्थ रो 0 हो गई। अब हम कॉलम ऑपरेशन से इन दोनों 1 को भी 0 बनाएंगे। फिर ये -3 और -1 को भी हम कॉलम ऑपरेशन से 0 बनाएंगे, C3 प्लस 3C2 करके और C4 प्लस C2 करके। तो ये हमें मिल गई नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स दैट इज आइडेंटिटी ऑफ रैंक 2 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। तो इस मैट्रिक्स की रैंक हो गई 2। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके उसकी रैंक फाइंड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।